भाइयों और बहनों, वेलकम बैक। आज का एपिसोड इतना धमाकेदार, इतना तूफानी, इतना पागलपन भरा है कि देखकर बोलोगे भाई ये तो आग लगा दी। हर एक सीन में आपको मिलेगा एक्शन, इमोशन और वो ट्विस्ट जो पूरे फैंडम को हिला दे। तो भाई अगर दिल से एनीमे प्रेमी हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हां, अगर दिल करे तो सुपर चैट भी कर दो ताकि अगली वीडियो और भी धमाकेदार बने और तुम्हारा नाम अगले एपिसोड में शाउट आउट के साथ गूंजे। तो तैयार हो जाओ, पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एनीमे सुख का अल्टीमेट धमाका। नारुतो आखिरकार 10 पूंछ का जिंचुरिकी बन चुका था। इस वक्त नारुतो कुनशी और इनशिया को लेकर कागुयान के पास पहुंचा। कागुयान ने अपनी मेमोरी सर्च क्षमता का इस्तेमाल करके कुनशी और हिनशियन की यादें पढ़ ली। हर होत्सुत्सुकियोन के पास अपनी एक 10 पूंछ होती है और कागुया इन्हीं दोनों की 10 पूंछ की लोकेशन ढूंढ रही थी। काफी खोज के बाद कागुयान को वह स्थान मिल गया। उसने अपनी विशेष शक्ति से एक स्पेस टाइम गेट खोला और सभी उसके भीतर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें वही जगह दिखी जहां पहले भी 10 पूंछ को कैद किया जाता था। फर्क बस इतना था कि इस बार दीवारों पर अलग अलग टोटम जैसे निशान उकेरे हुए थे। कागुया आगे बढ़ी, उन आकृतियों को छूते हुए बोली, ये पत्थर हमारे ओत्सुत्सुकी कबीले की फैंटम स्टोन है। इसमें चक्र डालो तो ऊपर के प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी सारी जानकारी दिखने लगती है। नारुतो ने पहले कुनशी और यिनशियोन की छवियों को देखा, फिर उसकी नजर एक बिल्कुल अनजान चेहरे पर रुकी। वह पूछ बैठा, ये कौन है? कागुया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ओत्सुत्सुकी कुनशी। वह आगे बोली, यह हमारे कबीले का एक सुपर जीनियस था, इतना प्रतिभाशाली कि बिना फल खाए भी ऊपरी देवताओं को चुनौती दे देता था, और वह मेरा बचपन का गुरु था। यह कहते हुए कागुया की आंखों में हल्की उदासी साफ दिख रही थी। उसके अनुसार अभी जब उसने कुनशी की यादें देखी तो उसे पता चला कि कुनशी ने कागुया को पकड़ने से रोकने के लिए कबीले के आदेश तोड़े और इसी वजह से उसे सजा देकर मार दिया गया। नारुतो से यह सुनकर गंभीर आवाज में बोला, तो ओत्सुत्सुकी कबीले में ऐसे लोग भी थे जो रिश्तों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते थे। अचानक दूर कहीं से जंगली जानवर जैसे गर्जन की आवाज आई। कागुया बोली, अब शुरू करते हैं, तुम सब असली शक्ति देखोगे। उसने हाथ उठाया और कुनशी तथा विनशी के शरीर हवा में उठकर अपनी अपनी 10 पूंछ की ओर बढ़ने लगे। मृत्यु के बिल्कुल कगार पर सुकी कुनशी अचानक होश में आ गया। उसे अपनी हालत और हम कागुया से दिखी तो वह क्रोध में चिल्लाया, कबीला तुम्हें और इस धरती को कभी नहीं छोड़ेगा, तैयार हो जाओ कबीले के प्रमुख का क्रोध झेलने के लिए। कागुयाओ ने उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। दोनों 10 पूंछ ने अपने विशाल मुंह खोलकर कुनशी और इनशी को पूरा निगल लिया। अगले ही पल गहरा लाल काला चक्र पूरे 10 पूंछ को ढक लेने लगा। वे एक झटके में विकसित होकर काले डंडों की बेड़ियों से आजाद हो गईं। उनकी दहाड़ और दबाव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। निंजा युद्ध के समय की शक्ति से कई गुना ज्यादा भयानक। दोनों 10 पूंछ ने बिना रुके टेल बीस्ट बम की बारिश नारुतो और बाकी लोगों की तरफ दाग दी। उनका हमला बेहद विनाशकारी था। किसी भी साधारण निंजा के लिए बचना नामुमकिन। 10 पूंछ अभी भी चेतना में अस्त व्यस्त थी, इसलिए वह नारुतो और बाकी लोगों की बराबरी नहीं कर पाई। आखिरकार उन्होंने 6 पाथ्स सील गेट्स का उपयोग करके उसे थोड़े समय के लिए फिर से बांध दिया। जब दोनों 10 पूंछ ने कुनशी और यिनशी की शक्ति पूरी तरह पचा ली तो कागुया हवा में ऊपर उठी, दोनों हाथ फैलाए और ओत्सुत्सुकी कबीले की एक विशेष कला का उपयोग करके दोनों 10 पूंछ को चक्रफल चाक्रा फ्रूट में बदल दिया। काफी चर्चा के बाद सभी ने तय किया कि ये दोनों फल नारुतो और सास्के द्वारा खाए जाएंगे। नारुतो इस तरह की शक्ति पाना पसंद नहीं करता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अंतिम ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए साधारण तरीकों से जीतना लगभग नामुमकिन है। उसने धीमे से कहा, अगर मुझे ही यह बोझ उठाना है तो ठीक है। और फिर नारुतो और सास्के दोनों ने चक्रफल निगल ली। कुछ ही सेकंड बाद दोनों का चेहरा नीला पड़ने लगा और वे पीछे की ओर गिर पड़े। हाशिरामा घबरा गया, नारुतो, सास्के। लेकिन कागुया ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, वे दोनों अपने अपने मानसिक क्षेत्र में 10 पूंछ का सामना करेंगे, उन्हें जीतना ही होगा। यह कहकर उसने दोनों के शरीर पर हाथ रख दिया। दूसरी ओर एक अलग धुंधले पीले से मानसिक संसार में नारुतो और सास्के दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने वही 10 पूंछ खड़ी थीं, जिन्हें उन्होंने अब भी निगला था। नारुतो हैरान रह गया। उसने पेट पर हाथ रखकर पूछा, कुरामा ये क्या हो रहा है? लेकिन कुरामा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसी उलझन में अचानक कागुया की चेतना उसके सामने प्रकट हुई। वह बोली, क्योंकि कुरामा खुद भी चक्र का एक रूप है और 10 पूंछ का ही हिस्सा है। जब तुमने 10 पूंछ को निगला तो शक्ति स्तर के अंतर के कारण कुरामा को 10 पूंछ ने सीधे अपने भीतर समा लिया। यह सुनकर नारुतो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह घबरा कर बोला। उसे वापस लाने का कोई तरीका तो होगा, कागुया बताओ। कागुया ने हल्की ठंडी मुस्कान दी, तरीका है लेकिन आसान नहीं। तुम्हें बिना कुरामा की मदद के 10 पूंछ को हराना होगा, उसने समझाया। सामान्य जिनचुरिकी और टेल्ड बीस्ट की लड़ाई में चक्र और चेतना अलग किए जाते हैं और विजेता दूसरे का चक्र पा लेता है, लेकिन 10 पूंछ के साथ मामला उल्टा है। तुम्हें उसकी चेतना को
उसके चक्र से अलग करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो कुरामा की चेतना 10 पूंछ की चेतना को निगलकर फिर से प्रकट हो जाएगी। नारुतो ने दोनों हाथ भींचकर सीने पर रखे, चेहरा दृढ़, आंखों में आग। कुरामा, थोड़ा और इंतजार कर। वह गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी तुम्हें वापस लेकर आता हूँ। अब नारुतो का एक ही लक्ष्य था, 10 पूंछ को हराना, ताकि उसकी शक्ति हासिल कर सके और उसके भीतर कैद कुरामा को वापस ला सके। 10 पूंछ ने उसे देखते ही गुर्राहट भरी। इसके मुंह के सामने एक गहरे लाल रंग का नकली टेल्ड बीस्ट बम बनने लगा। इस समय नारुतो के पास न कुरामा की शक्ति थी, न ही छहपत की सहायता। उसे सिर्फ अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना था। उसने तेजी से हाथ जोड़कर 5 परतों वाला रासेनमोन, 5 लेयर्ड राशोमोन बुलाया, लेकिन 10 पूंछ का हमला रासेनमोन को पूरी तरह रोक नहीं पाया। नारुतो ने तुरंत वुड शील्ड बैरियर, वुड रिलीज शील्ड खड़ा किया। कई परतों के लकड़ी के ढाल उसके चारों तरफ जमा हो गए और आखिरकार वह प्रहार को रोकने में सफल रहा। जैसे ही बैरियर खुला, सामने 10 पूंछ की कई पूंछें तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी। नारुतो ने तेजी से एक तरफ छलांग लगाई और प्रहार से बच गया। हाथ जोड़कर उसने सेज 8 मेघन गेट्स, मेजिन गेट्स बुलाए। 11 विशालकाय द्वार आकाश से गिरे और उन्होंने 10 पूंछ के सिर और पूंछों को जकड़ लिया। 10 पूंछ कुछ पल के लिए पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। नारुतो के पीछे एक आत्मिक छाया बनी। वह तैयारी कर रहा था चक्र खींचने वाली रस्साकशी, कॉन्शियसनेस टग ऑफ वॉर के लिए। लेकिन अचानक 10 पूंछ ने अपने शरीर से हजारों छोटी मानव आकृति मिनी 10 टेल्स निकाल दिए, जो सीधे नारुतो पर टूट पड़े। नारुतो मुस्कुराया, संख्या, इसमें तो मैं मास्टर हूँ। उसने हाथ जोड़कर उनसे 5 गुना ज्यादा अपने शैडो क्लोन बना दिए। दोनों तरफ से हजारों की भिड़ंत शुरू हो गई। क्लोनों और छोटे 10 पूंछों की एक विशाल युद्ध भूमि। कुछ ही देर में संख्या और रणनीति के दम पर नारुतो जीत गया। बचे हुए हर क्लोन ने अपने हाथों में रसेन शुरिकेन तैयार किया। यह देखकर 10 पूंछ के पेट में एक अजीब सी सनसनाहट हुई, जैसे यह दृश्य उसने पहले भी कहीं देखा हो। चारों दिशाओं से रसेन शुरिकेन का तूफान 10 पूंछ पर टूट पड़ा। अचानक 10 पूंछ के शरीर पर लंबे सफेद बाल लिपटने लगे। नारुतो ने ऊपर देखा। कागुया की चेतना 10 पूंछ के सिर पर खड़ी थी। उसके बालों ने 10 पूंछ को जकड़ रखा था। मेघन गेट्स और कागुया की शक्ति मिलकर कमजोर पड़े 10 पूंछ को पूरी तरह दबोच चुकी थी। नारुतो ने उत्साह में कहा, थैंक यू कागुया। उसने गहरी सांस ली और पीछे की अपनी आत्मिक छाया 10 पूंछ के शरीर को छूने के लिए बढ़ाई। फौरन उसकी चेतना एक नीली रोशनी की रस्सी बनी, जबकि 10 पूंछ की चेतना लाल रोशनी की रस्सी में बदल गई। दोनों रस्सियां आकाश में आपस में लिपट गईं और नारुतो ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अगर वह 10 पूंछ की चेतना को उसके शरीर से निकाल देता तो कुरामा की चेतना पूरी तरह से वापस लौट आती। लेकिन चक्र शक्ति के मुकाबले नारुतो कहीं छोटा था। शुरुआत में ही 10 पूंछ ने उसे दबा दिया, पर इस लड़ाई का असली नियम शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति थी। नारुतो ने भी धरती कांपती दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से रस्सी खींची। 10 पूंछ की चेतना एक लंबा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया, लेकिन उसी पल लाल चेतना नारुतो के शरीर पर चढ़ने लगी। उसकी सोच धुंधली होने लगी। यह 10 टेल्स इन्फेक्शन की शुरुआत थी। वह उसे अंदर से निगल रहा था। अचानक अंधेरे में निंजा दुनिया का फैमिली फोटो उसके सामने उभरा। सबके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान थी। जैसे ही वह फोटो को छूने बढ़ा, काले अंधेरे से पेड़ की जड़ें निकलीं और उसे कसकर बांध लिया। इन जड़ों ने उस फोटो को और नारुतो के शरीर को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया। नारुतो ने चीखते हुए कहा, रुको! और उसी क्षण ओत्सुत्सुकी नेता द्वारा पहले की गई निंजा दुनिया पर चढ़ाई की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह लौट। सामने अपने साथियों और परिवार को गिरते देखना और खुद का कुछ भी नहीं कर पाना, वही बेबसी, वही पछतावा फिर से नारुतो के पूरे तन मन पर छा गया। उसका सिर फटने जैसा दर्द करने लगा, मानो आत्मा को भीतर से कोई चीर रहा हो। उसने खुद से पूछा, क्या दोबारा जन्म लेकर भी मैं आखिर में हार ही जाऊंगा? नारुतो संघर्ष करता रहा, लेकिन इस मानसिक बंधन से बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था। जब वह लगभग हार मान ही रहा था, अचानक एक फर वाला पंजा धीरे से उसके कंधे पर आया। वह आवाज आई, इतनी जल्दी हार मान ली? ये तुम्हारी पहचान नहीं है। वह था कुरामा। 10 पूंछ की चेतना में घुला मिला होने के बावजूद उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी। कुरामा की बातें नारुतो के दिल पर एक साफ चमकती पानी की बूंद की तरह गिरी। नारुतो ने हल्की मुस्कान दी, हार मानना मेरी निंजा वे में नहीं है। अचानक चारों ओर की काली दुनिया तेज रोशनी से भर गई। टूटा हुआ फैमिली फोटो और नारुतो का शरीर दोनों फिर से जुड़कर मूल रूप में लौट आए। होश में आते ही नारुतो मुस्कुराया, सॉरी कुरामा, सॉरी कागुया, तुम दोनों को चिंतित कर दिया। और फिर उसके शरीर से एक विशाल भंवर शक्ति फट पड़ी। उसकी पीठ से निकली एडामांटाइन चेन्स 10 पूंछ को चारों तरफ से बांधने लगी। उसकी हरकतें रोकते हुए उसके चक्र को भी दबाने लगी। जब नारुतो ने पीछे देखा तो उसके पीछे कुरामा का आत्मिक रूप, बाकी 8 टेल्ड बीस्ट और कागुया का आत्मिक रूप सब खड़े थे। वे सब उसके साथ मिलकर
10 पूंछ की चेतना को खींचने में मदद कर रहे थे। नारुतो की आंखें भर आईं। सही कहते हो, रिश्तों की ताकत हमेशा खून खौला देती है। सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाया और रस्सा कशी में स्थिति एकदम उलट गई। 10 पूंछ कितना भी तड़पा ले, अब वह अपनी चेतना को चक्र से अलग होने से रोक नहीं पा रहा था। लाल रोशनी में सिमटी 10 पूंछ की चेतना हवा में तैरने लगी। नारुतो ने सीलिंग जुत्सु से उसे मानसिक संसार की सबसे गहरी परत में मुहरबंद कर दिया और तभी 10 पूंछ का रूप अचानक बदलने लगा। वह अब डरावना राक्षस नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा लोमड़ी जैसा। नारुतो सतर्क होकर आगे बढ़ा। कुरामा, क्या ये तुम हो? कुरामा ने उसे देखते ही जोर से हंस दिया। अब उसकी चेतना पूरी तरह 10 पूंछ के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन वह बोला, ये शक्ल तो बहुत घटिया है, और उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। अपने पुराने 9 पूंछ वाले शरीर में बस इस बार 10वीं पूंछ भी मौजूद थी। अब नारुतो 10 पूंछ का सच्चा जिंचुरी की बन चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कुरामा ने अपना पंजा उसके हाथ पर रखा। उस पल नारुतो को अपने पिछले जन्म की वह आखिरी विदाई याद आई, जब बैरियन मोड़ के दौरान कुरामा गायब हो गया था और वह चीख चीख कर कह रहा था, मत जाओ, लेकिन रोक नहीं पाया। इस बार उसके पास कुरामा की रक्षा करने की शक्ति थी। अब कभी अलग नहीं होंगे। 10 पूंछ रूपी कुरामा चमकदार धारा बनकर नारुतो के अंदर वापस समा गया। वास्तविक दुनिया में नारुतो की आंखें एक झटके में खुल गईं।